ज़्यादातर लोग करेले इसलिए नहीं बनाते कि इनकी कड़वाहट दूर करने का मसला उनसे हल नहीं होता। बच्चे इसलिए नहीं खाते करेले कि इनकी कड़वाहट जो है वो दूर नहीं हुई होती। तो करेले सही नहीं बनते, इसलिए घर में कोई भी करेलों को पसंद नहीं करता। आज जो हम आपसे रेसिपी शेयर करने वाले हैं इंशाल्लाह, इसमें आपने सिर्फ तरीका देखना है। आप बेशक पूरी वीडियो ना भी देखें तो कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा, आप सिर्फ जो कड़वाहट दूर करने का तरीका है वो देख लें तो इंशाल्लाह आपके करेले बनाने का मसला हल हो सकता है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पे 1 किलो करेले लिए हैं। इस तरह लंबाई के रुख में हमने इनकी कटिंग कर ली है, जिस तरह चिप्स होती है आलू की। इस तरह कटिंग करने से जब आप इसको फ्राई करते हैं तो बड़ी आसानी से फ्राई हो जाते हैं। यहाँ पे हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर देना है। अगर आप समझे कि नमक कम है तो आप इसमें थोड़ा सा मजीद भी ऐड कर सकते हैं। हाथों की मदद से एक दफ़ा अच्छी तरह मसल देना है, सारे करेलों के साथ नमक लगा देना है और इनको आधे घंटे के लिए कम अज़ कम आपने रेस्ट देना है। अगर ज़्यादा दे सकते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पे हमने करेलों को अच्छी तरह नमक लगा लिया है। इनको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। आधे घंटे बाद आप देखेंगे इन्होंने पानी रिलीज कर दिया होगा। आधा घंटा हमने रेस्ट दिया जी। अब चेक करते हैं, यहाँ पे आप देखें जी इसके नीचे कितना पानी रिलीज किया है इन्होंने। ये सारी कड़वाहट है। ये कड़वाहट अगर आपने दूर कर ली तो इंशाल्लाह आपके करेले मज़ेदार बनेंगे। करेलों को हमने अच्छी तरह धो के निचोड़ लिया है जी। ऑयल में शामिल करेंगे। ऑयल आपने फ्री हैंड लेना है और इसके अंदर आपने कम अज़ कम 10 से 12 मिनट के लिए करेलों को फ्राई करना है। करेले अपना कलर चेंज करेंगे। आपने इनको मुसलसल पकाते हुए कलर चेंज करना है। क्रिस्पी आप जितना चाहें कर सकते हैं, कम रखना चाहते हैं, ज़्यादा रखना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखें 3 मिनट हो गए हैं हमको पकाते हुए और इसने अच्छा खासा कलर चेंज कर लिया है। यहाँ पे मैं एक ज़रूरी बात आपको याद दहानी करवाना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगी हुई बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। करेलों को फ्राई करते हुए 7 से 8 मिनट गुजर गए हैं। आप देख सकते हैं अच्छा खासा कलर चेंज कर लिया है। ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं, लेकिन हम इनके ऊपर मजीद थोड़ा सा डार्क कलर लेके आएंगे। 11 से 12 मिनट हो गए हैं जी करेलों को पकाते हुए। यहाँ पे कलर माशाल्लाह जिस तरह का हमें चाहिए था उस तरह का आ गया। करेले इंतहाई क्रिस्पी हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमने इनको फ्राई किया है, जो इनके अंदर हल्की सी कड़वाहट रह भी गई होगी वो इंशाल्लाह फ्लेवर में तब्दील हो जाएगी। इस तरह करके अगर आपने इनकी कड़वाहट दूर कर ली तो यकीन करें आपके घर वालों को ये बहुत मज़े के पसंद आएंगे। अब हमने इसको बनाना है मिसाला। मिसाला आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, जिस तरह का आप चाहें उस तरह से आप बना सकते हैं। वैसे ये इतने क्रिस्पी हो चुके हैं कि आप इनको पकौड़ों के तौर पे भी खा सकते हैं। जिस ऑयल में हमने करेले फ्राई किए हैं उसी को थोड़ा सा कम कर लिया है। अब इसके अंदर हम मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए 3 बड़े साइज़ के प्याज इसमें शामिल किए हैं, क्योंकि करेलों के अंदर प्याज थोड़े से ज़्यादा जाते हैं, इसलिए प्याज हमने ज़्यादा डालने हैं। प्याज़ों को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, जस्ट हमने इनको नरम करना है। जब प्याज नरम हो जाएंगे तो आपको कलर से ही फील हो जाता है कि प्याज इस वक्त नरम हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी प्याज़ों ने कलर चेंज कर लिया है। प्याज इस वक्त नरम हो चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। टमाटर शामिल करेंगे, साथ ही 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए। टमाटरों को भी आपने जस्ट नरम करना है, ज़्यादा देर इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करेले के अंदर जो टमाटर और प्याज होते हैं वो थोड़े खड़े खड़े होने चाहिए। इसलिए नरम आप ज़रूर कीजिए, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। टमाटर नरम हो गए हैं जी। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर इसके अंदर शामिल कर देना है, फ्रेश कूटा हुआ है। 1 मिनट तक आपने इसको भी इसके साथ पका लेना है। इसके अंदर कच्चापन होता है, स्मेल होती है लहसुन की, उसको लाजमी दूर किया करें। जब इसकी प्यारी सी खुशबू उठने लगती है तो इसका मतलब है कि आपका लहसुन पक चुका है। तब आपने इसके अंदर मज़ीद चीज़ें शामिल करनी हैं। पाउडर मसाले शामिल करेंगे हम इस स्टेज पे। नमक 1/2 टीस्पून हमने शामिल किया है, क्योंकि पहले भी लगा हुआ था। मिर्च 1 टीस्पून के बराबर हमने इसके अंदर शामिल किया है और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर हमने शामिल किया है। इसके अंदर इतने ही मसाले जाएंगे, इसके अलावा इसके अंदर कोई मसाला नहीं जाएगा। करेले की हांडी बनकर तैयार होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। मसालों को आपने अच्छी तरह पका लेना है। मसालों को अच्छी तरह पका लिया जी। करेले शामिल कर लेंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। करेले शामिल करने के बाद आपने इनको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि सारे करेलों के साथ मसाला चिपक जाए, मसाला लग जाए। जितनी ज़्यादा अच्छी तरह यहाँ पे आप मिक्सिंग करेंगे इतना मज़े का आपका सालन बनेगा।
करेले मसाले के साथ हमने 2 से 2.5 मिनट के लिए सिर्फ पकाए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया है। जब इस तरह से ऑयल सेपरेट हो जाए तो आपने क्या करना है जी, सालन आपका बनकर रेडी हो चुका है करेले का। आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है और 5 मिनट के बाद डिश आउट कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा करेले का सालन बनकर रेडी हो चुका है। इसको हमने बहुत ज़्यादा कम मसालों के साथ रेडी किया है। तरीका हमने इंतहाई सादा आपको समझाया है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये तरीका आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये बेहद पसंद आएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है कड़वाहट दूर करने का करेलों का। वीडियो को फॉलो करते हुए आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट्स की सूरत में बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है और आपके घर वालों को कितनी पसंद आई है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।